दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम एक्सेल के एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जो कि आप डेली लाइफ में अगर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी कहलाओगे। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है हमारी। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास दो कॉलम्स हैं, कॉलम बी और कॉलम सी। मैं चाहता हूं जब भी मैं कॉलम सी में कुछ भी नेम लिखूं, जैसे मैंने नेम लिखा, कॉलम बी में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर पॉपुलेट हो जाए कुछ इस तरीके से। मैं सेकेंड नेम लिखता हूं RITU और ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, बट ये तो हो नहीं रहा, मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या इसका कोई ट्रिक है जो हम अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में? जी हाँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जिस भी सेल पे आपको सबसे पहला वाला सीरियल नंबर चाहिए उस सेल पे आना है, आपको पुट करना है इक्वल्स टू, आपको लिखना है SE जो हमारा फंक्शन है सीक्वेंस का, SEQUENCE। सीक्वेंस सबसे पहले बोलता है रोज। रोज में हम क्या करेंगे, रोज में हम डायरेक्ट रो को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक और फंक्शन इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसको हम कहते हैं COUNTA। काउंट ए ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि काउंट ए एक्सेल में आपके टेक्स्ट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब आपको कहां से सीरियल नंबर जनरेट करवाना है? मुझे करवाना है अगर मेरे रो नंबर C2 में कोई भी वैल्यू हो, वहां से मुझे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर B2 में पॉपुलेट हो जाए। ओके, तो यहां पे हम देंगे C2। C2 से कहां तक चाहिए आपको? C2 से मुझे एंड तक चाहिए। आप जितना भी रोज को ड्रैग करना चाहो आप वो कर सकते हो। मैं इसको नीचे ले जाता हूं, मैं ड्रैग कर देता हूं। ओके, मुझे अभी 36 रोज तक मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो इससे बोला C2 से C36 तक। जी हाँ, अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर से ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करिए और यहां पे कैलकुलेशन एरर। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अभी तक आपने C2 में कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो लेट्स टेक, मैं C2 में एक वैल्यू डालता हूं, अपना नाम लिख देता हूं SOHAN और एंटर करता हूं और ये देखिए ऑटोमेटिकली 1। अच्छा चलिए दूसरा देख लेते हैं, RITU, और ये देखिए तीसरा देख लेते हैं ASHISH आशीष, और ये देखिए ऑटोमेटिकली सारे सीरियल नंबर पॉपुलेट हो रहे हैं। ये ट्रिक बहुत एफिशिएंट है, बहुत टाइम सेव करेगी आपका। चलिए हम दूसरे ट्रिक पे मूव होते हैं। सेकंड ट्रिक में आते हैं हम कंडीशन। आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत बारी लगाई होगी, बट क्या आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू पूरे के पूरे रोज को कभी हाईलाइट किया है? नहीं किया तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम्स के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास इतने सारे नेम्स है, मैंने नेम्स के अकॉर्डिंग एक डेटा वैलिडेशन लगा दिया। मैंने बोला यहाँ पे जब भी मैं कोई भी एक नेम सेलेक्ट करूं, ऑटोमेटिकली मेरे सारे के सारे रो कलर में हाईलाइट हो जाए। जैसे यहाँ पे सोहन सिलेक्ट किया, जितने भी सोहन नेम के हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाए, क्योंकि मुझे उनकी सेल्स देखनी है जनवरी फरवरी और मार्च की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, अपने होम में आएंगे, वहां पे आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आओगे, यहाँ पे आता है न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में क्लिक करोगे। अब यहाँ पे बोलता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पुट करना है इक्वल्स टू, और अब जहां से आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू चेंज करना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट करना है। वो सेल है मेरा B3। मैंने B3 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डॉलर के साइन लग गए। अब मैं बोलूंगा अगर B3 मेरे बराबर है किसके, B3 मेरे बराबर है B6 के। अब B6 का मतलब क्या हुआ, देखो दोनों के दोनों फ्रीज है, हमें ये फ्रीज नहीं रखना। हमें B तो फ्रीज रखना है कि हमारा कॉलम फ्रीज रहे, बट मुझे रोज फ्रीज नहीं रखना कि इतना सा ही कलर हो, मुझे पूरे का पूरा रो को कलर करवा देना है जितना भी मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहां से मैं डॉलर साइन रिमूव कर देता हूं। अब आप जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं ग्रीन कर लेता हूं, मैं ओके करता हूं, यहाँ पे भी ओके करता हूं, एंड सी जैसे ही मैंने सोहन सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली ये तीन हाईलाइट हो गए। मैं कोई और वैल्यू सेलेक्ट करके दिखा देता हूं, सी ऋतु सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ये तीन रोज हाईलाइट हो गए। तो ये हमारी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी एक्सेल की दूसरी। चलिए तीसरे में मूव होते हैं। यहां पे आ गए हैं, यहां पे हमारे पास ईमेल एड्रेस है दोनों कॉलम्स में, कॉलम ए में भी है, कॉलम डी में भी है। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे देखना है इसमें ऐसे कौन से ईमेल एड्रेस हैं जो इसमें अवेलेबल है। तो इसके लिए तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे एक वी लुकअप लगाओगे, पॉपुलेट करोगे कितने एन ए आ रहे हैं, फिर आप कॉलम डी के बगल में एक वी लुकअप लगाओगे, पॉपुलेट करोगे, फिर चेक करोगे। इसके लिए जो आसान ट्रिक है उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। यहां तक आपने डेटा सिलेक्ट किया। अब आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है कॉलम डी में, जहां पे भी आप मैच करवाना चाहते हो कॉलम डी में आना है, कंट्रोल प्रेस और सबसे नीचे चले जाओ। अब आपको
जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, मगर किसकी मदद से? अब आपको शिफ्ट दबाना है और लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों जिसमें मेरा डेटा अवेलेबल है वो दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको आना है होम में, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे आता है हाईलाइट सेल और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज। सिंपली आपको क्लिक करना है और ये बता देगा, देखिए आपकी कौन सी वैल्यूज, इस कॉलम की वैल्यूज आपके इस कॉलम्स में अवेलेबल है। देखिए ऑटोमेटिकली आपके कलर्स हो गए और आपको ना 2 या 3 वीलुकअप लगाने की जरूरत, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू दोनों कॉलम्स में अवेलेबल है, जो कि सिमिलर है। चलिए ये हो गया हमारा थर्ड ट्रिक। चलिए फोर्थ ट्रिक की तरफ मूव होते हैं। यहां पे मैं आ जाता हूं, यहां पे एक और फंक्शन हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। हम देखना चाहते हैं यहां पे कितने हमारे यूनिक नेम्स हैं। तो अगर आप ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे तो बहुत ज्यादा लिस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे आते हैं, जहां पे भी हमें यूनिक नेम्स चाहिए हम पुट करते हैं इक्वल्स टू। अब जो फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं ये सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है। अगर आपके पास 2019, 2016, 2013 है या कोई भी ओल्डर वर्जन है, उसमें ये फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा UNIQUE, यूनिक फंक्शन। यूनिक बोलते हैं एरे, एरे में कुछ नहीं, आपके पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है जितने भी नेम्स है, और मैं एंटर कर देता हूं और ये देखिए सारे के सारे यूनिक नेम्स हमारे यहाँ पे पॉपुलेट हो गए हैं। अब मैं ये चाहता हूं यूनिक नेम सॉर्ट भी हो जाए, सबसे पहला ए आ जाए, फिर बी, फिर सी, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा सॉर्ट हो। तो हम जहां पे आपने पहला फंक्शन लगाया है उसमें आपने F2 प्रेस करना है, सबसे आगे आना है, वहां पे लिखना है SORT, और सबसे लास्ट में आके आप सिंपल एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, और ये देखिए सबसे पहले आपके ए वाले आ गए, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो ऑन। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो आप एक्सेल में यूज कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। चलिए हम लास्ट ट्रिक में आ जाते हैं। हमने 4 ट्रिक सीख ली, हम 5th ट्रिक में भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है। मुझे क्या करना है, इस डेटा सेट से मुझे करना है जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज का अलग अलग टैब बन जाए। मगर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। आप क्या करोगे, पहले इनको सिलेक्ट करोगे पूरे पूरे कंट्री का डेटा। जैसे मैं अफगानिस्तान करता हूं, अफगानिस्तान को जितना भी डेटा है, लेट्स टेक, अभी तो मेरे पास कम ही डेटा होगा, मैं नीचे तक स्क्रॉल करता हूं, ये रहा अफगानिस्तान, और इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूं, एक नई शीट बनाता हूं, वहां पेस्ट करता हूं। मगर ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपके 10 या 15 कंट्रीज हो। तो इसका कोई शॉर्टकट है? जी हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एक पिवट लगा लेंगे। पिवट हम सबको लगाना आता है। हम इंसर्ट में चलेंगे, यहाँ पे आता है पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल टू रेंज। सिंपल हम सिलेक्ट करके न्यू वर्कशीट में ओके कर देंगे। जैसे मैंने ओके कर दिया, अब आपको क्या चाहिए था, हर एक टैब में अलग अलग कंट्रीज का डेटा आ जाए। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कंट्रीज को उठा के फिल्टर्स में डाल देता हूं। अब आपको डेटा क्या क्या चाहिए, चलिए मैंने कस्टमर फर्स्ट नेम को रख दिया रोज में, ईमेल एड्रेस को रख दिया रोज में, लॉयल्टी कार्ड नंबर को रख दिया रोज में, बर्थ, जेंडर, हम सब इनको रोज में रख देते हैं। सेल्स को हम दे देते हैं वैल्यूज में, कस्टमर सेंस हमने सबको रोज में रख दिया। अब इसको आप स्प्लिट कैसे करेंगे, आपको पिवट में क्लिक करना है, यहाँ पे डिजाइन आता है, डिजाइन में क्लिक करके आप रिपोर्ट लेआउट में आके टैबुलर व्यू में कर दीजिए। यहाँ पे सब टोटल दिख रहा है, आप यहाँ पे सब टोटल को रिमूव कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा डेटा है। अब मुझे चाहिए जितनी भी कंट्रीज है अलग अलग टैब्स में आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें ही क्लिक करना है पिवट टेबल में। अब आपको पिवट टेबल एनालाइज सबसे ऊपर जो ऑप्शन है उसमें आना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आना है, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। यहाँ पे कहता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ठीक है जी, मुझे जो पेजेस दिखाने हैं वो एज पर रिपोर्ट फिल्टर दिखाने हैं। ठीक है, मैं ओके करता हूं। अब ये बोलते हैं किसके थ्रू आपको दिखाना है, कंट्री के थ्रू। जी हाँ, कंट्री के थ्रू इसलिए क्योंकि हमने फिल्टर में अभी सिर्फ कंट्री ही डाली है। अगर आप और भी डालते तो वो और भी यहाँ पे फिल्टर्स आ जाते हैं। अभी कंट्रीज के थ्रू है, मैं सिंपल कंट्री को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, और ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी आपकी टैब्स अलग हो चुकी है। बेल्जियम का एक डेटा, इंडिया का एक, आयरलैंड का एक, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड सो ऑन। ये देखिए बेल्जियम का पूरा डेटा आ चुका है, इंडिया का पूरा डेटा, आयरलैंड का पूरा डेटा। है ना इंटरेस्टिंग? ये 5 ट्रिक अगर आप एक्सेल में डेली बेसिस में अगर आपके काम होता है, ये यूज करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जितना हो सके जो भी एक्सेल सीखना चाहे उन सभी के साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।